जय हिंद, जय भारत। चलिए आज बात कर लेते हैं रिगार्डिंग एनीमिया। ये एक बहुत आम बीमारी है जो हमारे देश में ये एक मेजर प्रॉब्लम है, एनीमिया यानी कि खून की कमी। ठीक है, खून में क्या होता है ना, हीमोग्लोबिन का मात्रा जब कम हो जाता है उसको हम लोग एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, ये एक आम प्रॉब्लम है, गोटा इंडिया में बहुत लोग इससे अफेक्टेड है, बट मेन अफेक्टेड है फीमेल्स। ठीक है, हमारे भारतीय महिलाएं बहुत ज्यादा इस बीमारी से अफेक्टेड है। ओके, इसका कारण थोड़ा जान लेते हैं। इसका कारण होता है ब्लीडिंग, अंदरूनी ब्लीडिंग या बाहर का ब्लीडिंग। दोनों ब्लीडिंग में ही खून का मात्रा कम हो जाता है तब एनीमिया हो जाता है। खाना में अगर पोषण का जो तत्व, पोषक जो तत्व, न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर कम है तब भी एनीमिया हो जाता है। या फिर खाना अगर शरीर में लगता नहीं है, खाना तो हम खा रहे हैं बस शरीर में अगर लगेगा नहीं तो फिर खून कैसे बढ़ेगा, एनीमिया हो जाता है। ओके, फिर देखिए एक्सेसिव ब्लड लॉस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ये लेडीज लोगों को, जिन लोगों का माहवारी होता है, महीना होता है, उनको, हर लेडीज को महीना लगभग 50 to 100 ml ब्लड लॉस हर महीना होता है। किसी किसी में ये 200 ml 250 ml तक होता है, तो उनके अंदर में नेचुरली खून की कमी पाई जाएगी। ठीक है, मेनोपॉज के बाद जब माहवारी बंद हो जाता है 35 to 45 इस एज में आमतौर पे आजकल माहवारी बंद हो जाता है। इसके बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिखते हैं ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। ठीक है, तब भी एनीमिया होता है। अच्छा, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ब्लीडिंग, दैट इज यहां से लेके जो अंदर में जहां पे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, वो ट्रैक्ट का अंदर में अगर अल्सर हो गया या फिर कोई कैंसर टाइप हो गया है या फिर कुछ और हो गया, तो उससे क्या होता है ना, अंदर में ब्लीडिंग होता है, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर। तो वो जब ब्लीडिंग अंदर से हो रहा है, हमको तो ऊपर से दिख नहीं रहा है, बट अंदर में ब्लीडिंग होते 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 खून की कमी हो जाता है। ठीक है, या फिर अगर वर्म इन्फेस्टेशन है, वर्म्स वर्म्स मेन वर्म्स जो काम करता है वो है एंकाइलोस्टोमा डियोडिनाले, हुकम। वो होने से खून की कमी बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा भी अगर पेट के अंदर में वर्म्स होंगे, वो आपका जो खाना जो खा रहे हैं वो तो वो आधा वही खाया जा रहा है, फिर आपका एनीमिया होना जायज है। ठीक है, अच्छा, इसका एक और कारण क्या होता है, मलेरिया या टाइफाइड, ऐसा कोई बीमारी से अगर लोग पीड़ित होता है तब भी खून की कमी हो जाता है। ठीक है, अब होता है, अब हम लगाते हैं साइंस एंड सिम्टम्स में। पेशेंट तो आके बोलेगा नहीं कि भाई मेरा एनीमिया हो गया, वो आके क्या करेगा, वो सीधा आपके पास आएगा, आके बोलेगा देखिए मेरा बहुत झपकियां आती है, मुझे बहुत कमजोरी महसूस होता है, मुझे बहुत आलसीपन है, कोई काम करने का दिल नहीं करता, लेथर्जी होता है, थोड़ा सा चल जाते तो हम हाफ जाते हैं। ठीक है, काम करने की इच्छा ही नहीं होता है। ये सब ना करने के बाद में आप जब उसको चेक करोगे तब क्या करोगे, आपको मिलेगा नाखून, उसमें वो पेल हो गया, मतलब नॉर्मल जो कलर है पिंक टाइप वो दिखेगा नहीं, होंठ दिखेगा नहीं पिंक कलर, आंख का ये जो नीचे अंदर का हिस्सा जो कलर नॉर्मल होता है रेड या पिंक वो नहीं होगा, कलर अलग होगा, जीभ टंग उससे कलर भी अलग होगा, पेल होगा। पेल यानी कि जो पिंक कलर होता है उससे 2-3 शेड नीचे होगा कलर, हल्का कलर होगा। तो उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को भेजते हैं खून चेक करने, और पता लगता है कि उसका हीमोग्लोबिन कम है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तब उसके एनीमिया बोलते हैं। अगर बहुत ज्यादा खून की कमी होता है तो क्या होता है ना, पूरा शरीर पीला पड़ जाता है, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और अगर उससे भी ज्यादा एनीमिया होता है तो पैरों में सूजन आ जाता है। आमतौर पे एनीमिया अप टू 7 अगर एनीमिया है, उससे नीचे वो एक्यूट या फिर सीवियर एनीमिया में आएगा, उसमें ब्लड चढ़ाना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है, अब क्या क्या चेक करेंगे, आप डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब जब चेकअप कर लिया उसके बाद वो कुछ जांच भी करेगा। क्या जांच करेगा, पहले वो हीमोग्लोबिन टेस्ट करेगा। ठीक है, मैंने कहीं पे लिखा है यहाँ पे, हाँ, पहले वो हीमोग्लोबिन टेस्ट करेगा, फिर स्मीयर टेस्ट करेगा, हाइपोक्रोमिया, माइक्रोसाइटोसिस के लिए चेक करेगा, फिर एमसीबी चेक करेगा, रेटिकुलोसाइट काउंट कितना नया बन रहा है वो चेक करेगा, आरबीसी कितना नया बन रहा है वो चेक करेगा, उसको बोलता है रेटिकुलोसाइट काउंट। फिर आयरन स्टडीज कर सकते हैं कि आयरन जो जो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी TIBC वो कितना है शरीर में, वो चेक करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चेक है स्टूल OPC, ओवा पैरासाइट एंड सिस्ट, पेट के अंदर में क्रीमी किया है क्या नहीं, वर्म्स है क्या नहीं, ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फर्दर क्या करता है, बोन मैरो एस्पिरेशन कर सकते हैं, ये चेक करेगा। GI
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट अभी बात कर रहे थे उसका एंडोस्कोपी करेगा, अंदर में कुछ दिक्कत तो नहीं है वो चेक करेगा, या फिर एब्डोमिनल सीटी स्कैन कर सकते हैं, अंदर के बनावट में कोई दिक्कत, स्प्लीन में या लीवर में कोई प्रॉब्लम, ये सब चेक करेगा। ये सब चेक करना इंपॉर्टेंट है। ये सब जब चेक कर लिया तब हम लोग जाएंगे किसके लिए, ट्रीटमेंट पर्पस में, इलाज क्या होगा इसका। ठीक है, एनीमिया पता लग गया, उसका कारण पता लग गया, अब इलाज। जैसे या तो मैंने कुछ लिख के रखा, जैसे अगर पुअर डाइट और माल न्यूट्रिशन इसके वजह से हुआ है तो उसका डाइट को करेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर डाइट एडवाइस करिए, साथ में फेरस सल्फेट और फोलिक एसिड है विटामिन B4, ये स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो फिर उसका उम्मीद है विद इन 1.5 मंथ टू 3 मंथ उसका हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल में आ जाएगा। अगर रिपीटेड प्रेगनेंसी और प्रोलॉन्ग्ड ब्रेस्ट फीडिंग है, ब्रेस्ट फीडिंग एक्चुअली आमतौर पे अब्रॉड में 4.5 मंथ्स के बाद ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर देता है, इंडिया में वो 8 to 8.5 मंथ तक एक्सेप्टेड है। बट गांव में देहात में कभी कभी बोलते हैं लोग 2 साल 3 साल तक बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं, तो क्या होता है बच्चे का मां में खून की कमी आता है, वो ब्रेस्ट फीड बच्चे का कोई प्रॉफिट नहीं होता है, तो बच्चे का मां का नुकसान जरूर होता है। ये जो ब्रेस्ट फीडिंग को छुड़वाना इसको बोलते हैं वीनिंग, WEANING, वीनिंग। अब्रॉड में है 4.5 मंथ्स, इंडिया में 8.5 मंथ्स तक ये परमिसेबल है। अगर प्रोलॉन्ग ब्रेस्ट फीडिंग या रिपीटेड प्रेगनेंसी की वजह से है तो उसको फेरस सल्फेट और फोलिक एसिड स्टार्ट कर दीजिए। अगर वर्म्स के वजह से है तो उसको वर्म्स का ट्रीटमेंट करना है, साथ में फेरस सल्फेट फोलिक एसिड स्टार्ट करना है, और पेशेंट को डॉक्टर के पास जरूर और जरूर भेजना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, इंक्रीज्ड मेंस ब्लीडिंग। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अगर बहुत ज्यादा है फिर भी आपको फेरस सल्फेट फोलिक एसिड स्टार्ट करना है, एंड पेशेंट को डॉक्टर के पास पक्का भेजना पड़ेगा, क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड बहुत ज्यादा ब्लीडिंग क्यों हो रहा है उसका कारण पता करना है, उसका भी इलाज करना है, तो डॉक्टर साहब भी उसका काम कर सकता है। ठीक है, फिर पाइल्स एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, ये पाइल्स के वजह से जब लोग ब्लीडिंग जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, तब लैट्रिन जाते हैं, तब ब्लीडिंग होते रहता है, एंड दैट इज एक कंट्रीब्यूशन करता है बहुत ज्यादा एनीमिया में। ठीक है, अगर ऐसे है तो फेरस सल्फेट फोलिक एसिड देके उनको डॉक्टर साहब के पास भेजना है, क्योंकि पाइल्स का भी इलाज करना है ना। अच्छा, इसके बाद में आता है क्रोनिक डायरिया। हाँ, ये होने से भी आपको FSA देके उनको डॉक्टर साहब के पास भेजना है। एनीमिया होने से डॉक्टर साहब के पास जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका कारण पता करना है और उसके इलाज करना है। अगला हम आते हैं डाइट। डाइट अगर ढंग से लेंगे तो एनीमिया होगा नहीं। अभी हम थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, तो क्या दे सकते हो उसको, मीट का लीवर, मीट पाठा का जो है ना, बकरा का जो मीट है पाठा, उसका जो मीट है उसका लीवर दीजिए, हल्का झोल बना के या जूस बना के दीजिए। कुलेखाड़ा बोल के एक पत्ता आता है, उसका थोड़ा सा उबाल के उसको खिलाइए, वो बहुत अच्छा आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ाता है बॉडी के अंदर में। कच्चा केला का सब्जी, वो बहुत जल्दी आयरन बढ़ाता है, उसके अंदर में आयरन बहुत ज्यादा है, तो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ने में बहुत सहायता करता है। लंच में हम सब लोग भात दाल खाते हैं, हम सबको बोलते हैं लंच में हम सब भात दाल खाते हैं, उसमें 1/4 लेमन, नींबू, कागजी नींबू निचोड़ के फिर भात दाल खाइए। उसमें जो एस्कॉर्बिक एसिड वगैरह होता है वो विटामिन हीमोग्लोबिन का बढ़ने में बहुत हेल्प करता है। ब्रेकफास्ट हम सब करते हैं, साथ में अगर थोड़ा सा 10 से 15 ग्राम गन्ने वाला गुड़ वो खा लेते हैं डेली, तो भी उसके अंदर में आयरन है और आपका हीमोग्लोबिन बढ़ने में काफी मददगार साबित होता है। ठीक है, हाँ, डायबिटीज पेशेंट है तो उसका थोड़ा मात्रा कम करना है, ऊपर नीचे थोड़ा कर लीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे। एंड साथ में एक चीज और है, सुबह का जो हम लोग खाना खाते हैं ना, थोड़ा बहुत उसमें कच्चा काला चाना और गुड़ ये ऐड कर लेते हैं, उसमें भी आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ता है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, लेथर्जी हटाने के लिए, शरीर में कमजोरी दूर करने के लिए, और हीमोग्लोबिन बाइंडिंग कैपेसिटी, जो हीमोग्लोबिन जो बनता है ना, वो बनने के लिए आपको प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए। अर्ली मॉर्निंग जब परिवेश पूरा शांत रहता है उस टाइम में 1.5 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक करिए, बहुत जोर से नहीं करना है, मॉर्निंग वॉक करिए 1.5 किलोमीटर, घर से थोड़ा दूर जाइए, लौट के आइए, 1.5 किलोमीटर हो जाएगा, तो भी एक्सरसाइज करने से भी आपका बॉडी में हीमोग्लोबिन बढ़ता रहेगा। ठीक है, आज हीमोग्लोबिन के लिए और एनीमिया के लिए खास तौर पे इतना ही रहा। एक चीज मैं अंत में बोलना चाहूंगा, हमारा घर में इंडिया में क्या होता है, आमतौर पे जो जिन लोग नॉनवेज खाते हैं, मछली का जो माथा है ना, वो घर का जो मेल मेंबर्स को दिया जाता है। पर हमारा कहना यह है कि हर माताएं, हर बहन, हर बेटिया, वो हर महीना में 50 से लेके 250 ml तक ब्लड लॉस करता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो माछ का जो माथा है ना, हो सके तो बेटियों को दीजिए,
बहनों को दीजिए, माताओं को दीजिए, उनमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट है खून का कमी को आपूर्ति करने के लिए, ना कि जेंट्स को। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगला मंडे कोई नया वीडियो के साथ, तब तक मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।